बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं आमना अकरम और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस बड़ी खबर से। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के लिए लड़ाई पीडीएम को आमने सामने ले आई। यूसुफ रजा गिलानी 30 सेनेटर्स की हिमायत से ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर हो गए। नून लीग के आजम तारड़ की दरख्वास्त पर सिर्फ 21 अरकान ने दस्तखत किए। JUI ने अमल में हिस्सा ही नहीं लिया। जमात इस्लामी ने अपना वजन गिलानी के पलड़े में डाला। सेनेट सेक्रेटरीट ने यूसुफ रजा गिलानी का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पर इख्तिलाफात। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में अपोजिशन लीडर बन गए। सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए मुस्लिम लीग नून के आजम नजीर तारड़ की जानिब से 21 सेनेटर्स के दस्तखत के साथ दरख्वास्त जमा करवाई गई, जबकि यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त पर 30 सेनेटर्स के दस्तखत थे। यूसुफ रजा गिलानी को पीपल्स पार्टी के 21, ANP के 2, जमात इस्लामी का 1, दिलावर खान के आजाद ग्रुप के 4 अरकान की हिमायत हासिल थी। ज़राए के मुताबिक JUIF के 5 सेनेटर्स ने सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी के अमल में हिस्सा नहीं लिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने दरख्वास्तों पर एक सेनेटर से उनके दस्तखत की तस्दीक की, जिसके बाद सेनेट सेक्रेटेरिएट ने यूसुफ रजा गिलानी की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी के तकर्रुर पर मुस्लिम लीग नून के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में नून लीगी रहनुमा फट पड़े। कहा पीपल्स पार्टी ने BAP की हिमायत हासिल करके पीठ में छुरा घोपा है। पीपल्स पार्टी अब सरकारी अपोजिशन बनने जा रही है। पीपल्स पार्टी ने धोखा दिया, उसे साथ लेकर चलना अब मुश्किल होगा। PDM इजलास में तमाम जमातों के सामने मौक़िफ़ रखा जाएगा। ऑपोजिशन लीडर बन गए यूसुफ रजा गिलानी। ऑपोजिशन इत्तेहाद में दूरियां बढ़ने लगी। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी से नाराज हो गई। मजीद साथ चलना मुश्किल करार दे दिया। नाश्ते के बाद लीगी रहनुमाओं के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में लीगी कायदीन फट पड़े। कहा BAP के सेनेटर्स की PP को हिमायत से सब चीजें सामने आ गई। पीपल्स पार्टी अब सरकारी ऑपोजिशन बनने जा रही है। लीगी रहनुमा राना सना ने पीपल्स पार्टी के सोलो फ्लाइट का मामला PDM के फोरम पर उठाने का ऐलान कर दिया। गिलानी साहब की शख्सियत को देखें तो लीडर ऑफ द अपोजिशन का ऑफिस तो उनके लिए कोई माने नहीं रखता कि वो इस किस्म की जो है वो बेअसूली करें। PDM की सरबराही मीटिंग के ऊपर इसके ऊपर जो है वो गौर होना चाहिए और फैसला होना चाहिए। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि मौलाना से पूछेंगे, जब ऑपोजिशन लीडर का फैसला हो गया था तो PP ने ऐसा क्यों किया। मुस्लिम लीग नून का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने धोखा दिया, फिर भी PDM का हर फैसला तस्लीम करेंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कोई जनाजा नहीं पढ़ाया गया, ये पीपल्स पार्टी का हक था। सेनेटर शहरी रहमान की वजाहत। कहा ANP, जमात इस्लामी और कबायली असला के सेनेटर्स ने यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत की। PDM का क्यों जनाजा पड़ा गया? ये तो पीपल्स पार्टी का हक था। 21 मेंबर्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 21 पीपल्स पार्टी के हैं और 2 ANP के हैं, 1 जमात इस्लामी के हैं जो साहब ने लिया है उनको, 2 हमारे फाटा के मेंबर्स हैं, उन्होंने साइन भी किया है, जो लास्ट टाइम भी हमारे साथ थे पिछली दफ़ा जब हम लीडर ऑफ अपोजिशन थे। और दिलावर खान साहब जिन्होंने एक इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाया, उनके 4 हैं, तो 30 पूरे हो गए जी। ठीक है ना। नून लीग के उम्मीदवार के बजाय पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट में ऑपोजिशन लीडर बनने पर हुकूमती हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की राहें जुदा हो चुकी हैं। सेनेटर शिबली फराज ने PDM को वरोमेन में शामिल करार दे दिया। मुआविन खुसूसी वजीर आला पंजाब फिरदौस आशिकावान ने ट्वीट किया कि PDM के शदीद अंदरूनी इख्तलाफात उनके गले की हड्डी बन चुके। यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट में ऑपोजिशन लीडर बनने की हुकूमती हलकों में खुशी। शेख रशीद बोले पीपल्स पार्टी और नून लीग की राहें जुदा हो चुकी। पीपल्स पार्टी और नून लीग की राहें जुदा हो चुकी और मैं कुछ सियासी बयान नहीं दे सकता, लेकिन मेरे ख्याल में
फासले काफी बढ़ गए हैं और ये इकट्ठे नहीं होंगे। शिबली फराज ने शेयर ट्वीट किया, तेरे दिल के टूटने पर है किसी को नाज क्या, तुझे ए जिगर मुबारक ये शिकस्त फातिहाना। साथ ही उन्होंने लिखा PPP और PDM के नाम। शिबली फराज ने कहा PDM मरहूमीन में शामिल हो चुकी। PDM तो जी वो तो मरहूमीन में शामिल थी और अब उसका कोई वजूद है नहीं। अब जो अगर आप इना और ज़िद की सियासत करेंगे, आप नफ़रतों की सियासत करेंगे, तो जाहिर है कि आप आहिस्ता आहिस्ता लोग आपसे अलहदा होना शुरू हो जाते हैं। फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट किया कि PDM के शदीद अंदरूनी इख्तलाफात उनके गले की हड्डी बन चुके। आपसी लड़ाई इस टोले को एक्सपोज करने के लिए काफ़ी है। पेट्रोलियम बहरान के आफ्टर शॉक्स वजीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर मावन खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं FIA को फॉरेंसिक तहकीकात का मैंडेट और 90 दिन दिए जा रहे हैं। पता लगाया जाएगा कि क्या पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीर अंदोज़ी की गई और किसने की, जिसके बाद अदालत में केस दायर करके मुल्ज़िमान को सज़ा दिलवाई जा सकेगी। जो माफिया अवाम का पैसा निकाल रहा है, वजीर आज़म उसे नहीं बख्शेंगे। माफिया को पैगाम है, उनका वक्त ख़त्म हो चुका। वजीर तालीम शफकत महमूद बोले, सेक्रेटरी पेट्रोलियम को भी ओहदा छोड़ने की हिदायत की है। ओहदा छोड़ने का ये मतलब नहीं कि उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी। इसका मकसद ये है कि इंक्वायरी के वक्त किसी भी तरह का असर व रसूख ना हो। हमारे मुल्क के अंदर एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बहरान देखा गया। वज़ीर आज़म ने स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर पेट्रोलियम के जो हैं नदीम बाबर साहब, उनको हिदायत दी है कि वो अपने कलमदान से स्टेप डाउन कर जाएं। FIA को मैंडेट दिया जा रहा है कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करें और 90 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करें, जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर आगे इसके प्रोसिक्यूशन का काम शुरू किया जा सके। पूरी ताकत जो है कानून की इस्तेमाल की जाए और केसेस, और ये सिर्फ जुर्माने जैसे मैंने कहा उसकी नहीं बात हो रही, ये फिर हथकड़ियाँ लगें और लोग जेल के अंदर जाएं। नदीम बाबर साहब को और सेक्रेटरी पेट्रोलियम को कहा गया है कि आप स्टेप असाइड करें, स्टेप डाउन करें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उन्होंने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। ये इसलिए कहा गया है कि जो इंक्वायरी होनी है, फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करनी है, तो इन मामलात को चला रहे थे वो किसी तरीके से भी उस इंक्वायरी को इन्फ्लुएंस कर सके। इसलिए ये डिस्टिंक्शन जो है ये जहन में रखनी बहुत ज़रूरी है। ये एक उस इंक्वायरी को शफाफ बनाने की तरफ एक कदम। शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 29 मार्च को दरखास्त की समाअत करेगा। शहबाज शरीफ की दरखास्त में चेयरमैन और DG नैब को फरीक बनाया गया है। शहबाज शरीफ का कहना था कि वो मुल्क से फरार नहीं होंगे और केस का सामना करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम अमूमी नौयत का है। रेफरेंस दायर हो चुका, अब ट्रायल जारी है। तमाम रिकॉर्ड नैब के पास है। नैब ने कोई रिकवरी भी नहीं करनी, इसलिए जमानत पर रिहाई दी जाए। आपको बताएं कि अदालत ने ख्वाजा आसिफ को 8 अप्रैल को हर सूरत पेश होने का हुक्म दे दिया। जज जवादुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि जिन्ना अस्पताल की इंतजामिया जानबूझकर मुल्जिम की हिमायत कर रही है, उसे गैर ज़रूरी सहूलत दी जा रही है। अभी तक रेफरेंस फाइल नहीं हुआ, लगता है मामला तय पा गए हैं। अगर रेफरेंस फाइल नहीं करना तो अदालतों को क्यों बदनाम कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ एहतसाब अदालत में केस की समाअत। मुल्जिम को बिला चवास अदालत में पेश न करने पर अदालत पर हान। जिन्ना अस्पताल के इंतजामिया जानबूझ कर मुल्जिम ख्वाजा आसिफ की हिमायत कर रही है। बड़ा आदमी मुल्जिम बन गया है तो कोरोना की वजह से पेश नहीं किया जा रहा। अदालत ने ख्वाजा आसिफ को 8 अप्रैल को पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ रेफरेंस जल्द फाइल करने का हुक्म भी दिया। जज जवादुल हसन ने रिमार्क दिए कि अब तक रेफरेंस क्यों नहीं आया, लगता है मामला तय पा गए हैं। अदालतों को मजाक मत बनाएं, क्या नैब को 25 साल लगेंगे प्रोसेस मुकम्मल करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।